सो फ्रेंड्स, आज हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस के बारे में सीखने वाले हैं। हेल्थ क्या होता है? हेल्थ इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द अब्सेंस ऑफ डिसीज। दिस इज ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल यानी हमारे बॉडी वाइज भी हम फिट होने चाहिए, मेंटल यानी हमारे साइकोलॉजिकल कंडीशंस भी क्लियर होनी चाहिए, और सोशल वेलबींग यानी हमारा जो सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें क्या है? हाइजीन। हाइजीन क्या होता है? हाइजीन इज द साइंस और रूल ऑफ हेल्थ। अगर हेल्थ मेंटेन करनी है, हेल्थ को अच्छा मेंटेन करना है, तो हमें हाइजीन को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, हाइजीन में क्या क्या आता है? हाइजीनिक बैलेंस डाइट, क्लियर ड्रिंकिंग वाटर, पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, नॉलेज अबाउट डिसीजेस एंड देयर इफेक्ट ऑन बॉडी, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स। ये सब पॉइंट्स किस में आते हैं? हाइजीन में आते हैं। दीज आर द रूल्स विच आर नेसेसरी फॉर अ हेल्दी लाइफ। ठीक है, नाउ आगे क्या हमें इम्यूनिटी, वी आर गोइंग टू कम टू अवर इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्यूनिटी। तो the system which protects us from various infectious agents is called as immune system. immune system क्या होती है? वो सिस्टम जो हमें अलग अलग डिसीजेस होने से बचाती है, उसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। हमारे ऊपर दिन में हजारों बार बैक्टीरिया का अटैक होता है, बट बिकॉज वी हैव अ गुड इम्यून सिस्टम वी डोंट गेट इजीली अफेक्टेड बाय ईच एंड एवरी बैक्टीरिया for the purpose of treating disease. ठीक है, immunity has been traditionally referred to as resistance exhibited. Okay fine, पीछे एक important definition रह गया, resistance. Resistance is the ability to prevent the damage or disease through our defense mechanism. Resistance क्या होता है? अपनी बॉडी जब डिसीज होने से रोकती है, तो यानी उसको बॉडी को डैमेज होने से या डिसीज होने से अपनी बॉडी जितनी रोक सकती है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। ना इम्यूनिटी, टर्म इम्यूनिटी को ट्रेडिशनली क्या डिफाइन किया है? इट इज द रेजिस्टेंस व्हिच इज एग्जिबिटेड बाय आवर होस्ट टुवर्ड्स इंजरी कॉज्ड बाय पैथोजन एंड देयर प्रोडक्ट्स। अभी इम्यूनिटी क्या होती है? अपनी बॉडी जब रेजिस्टेंस ऑफर करती है, जब कोई बैक्टीरिया, कोई होस्ट अपने ऊपर अटैक करता है, तब अपन उसको जो रेजिस्टेंस देते हैं यानी अपने बॉडी को डैमेज होने से बचाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी। ठीक है, देन ये जो कंसेप्ट ऑफ इम्यूनिटी है, ये किसने शुरू किया था? एडवर्ड जेनर ने शुरू किया था। एडवर्ड जेनर जिसने काउपॉक्स वैक्सीन डेवलप कर ली थी। ठीक है, इम्यूनोलॉजी क्या होती है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। इम्यूनोलॉजी क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस जो इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करती है। हमारी इम्यून सिस्टम किस तरीके से फंक्शन करती है, वो फॉरेन सब्सटेंसेस को कैसा रिस्पॉन्स देती है, एंड इम्यून सिस्टम का रोल इन रेजिस्टिंग द इन्फेक्शन बाय द पैथोजेंस। ठीक है, इम्यूनोलॉजी क्या होती है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडीज अबाउट द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ना मतलब क्या? इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स किस तरीके से होता है फॉरेन सब्सटेंसेस की तरफ, और उसका रोल इन रेजिस्टिंग इन्फेक्शन बाय द पैथोजन। इम्यून सिस्टम एक पैथोजन से होने वाले इन्फेक्शन को रोकने के लिए क्या क्या करती है? ठीक है ना, एंटीजन क्या होता है? एंड फॉरेन सब्सटेंस इन्वेडिंग द बॉडी एंड कैपेबल ऑफ स्टिमुलेटिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स। वो फॉरेन सब्सटेंस जो अपने बॉडी को इन्वेड करता है, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन पैदा करता है, और इट इज कैपेबल ऑफ स्टिमुलेटिंग अ इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स कब आता है? जब अपने ऊपर कोई पैथोजन, कोई बैक्टीरिया, कोई बाहरी सेल जो है वो अटैक करता है, तब वो इम्यून रिस्पॉन्स अपने अंदर तैयार करता है। और इस बाहरी अटैक करने वाले बैक्टीरिया या सेल को क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। प्रोटेक्टिव केमिकल्स प्रोड्यूस बाय इम्यून सेल्स। अभी ये जो इम्यून सेल्स है इस एंटीजन के खिलाफ कुछ तो करेंगे, और ये कुछ करने के लिए कुछ तो केमिकल सीक्रेट करेंगे। इन केमिकल्स को क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज कहते हैं। अभी इम्यूनिटी के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, इनेट इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी इनहेरिटेड होती है, इनबॉर्न होती है, जब हम पैदा होते हैं तब उस इम्यूनिटी को लेके पैदा हो जाते हैं। और एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? जैसे हम बड़े होने के बाद उसे ले लेते हैं। ठीक है, भी अलग अलग वैक्सीन लेते हैं जिसकी वजह से वो इम्यूनिटी क्रिएट होती है। इनेट इम्यूनिटी इज द रेजिस्टेंस टू द इन्फेक्शंस that an individual possesses by virtue of his or her genetic makeup. Innate immunity क्या होती है? It is the resistance to the infections. जो हमें इन्फेक्शन हो सकते हैं
बाय वर्च्यू ऑफ हिज और हर जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप यानी अपने डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है उस हिसाब से अपने को इम्यूनिटी मिलती है। और ये इम्यूनिटी क्या होती है, दैट इज कॉल्ड एज इनेट इम्यूनिटी और इनबॉर्न इम्यूनिटी। इट इज अ नेचुरल डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी एंड नॉट अफेक्टेड बाय प्रायर कॉन्टैक्ट विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इम्यूनिटी। अपने को भी हम अगर पहले किसी इन्फेक्शन को फेस करते हैं तो क्या होता है, अपने ब्रेन में मेमोरी सेल्स होते हैं जो उस इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडीज को पहले से रेडी रखते हैं। तो दिस इज नॉट लाइक दैट। ये जो इम्यूनिटी होता है, जैसे ही हम पैदा होते हैं वैसा ये इम्यूनिटी तैयार हो जाता है। One form of innate immunity comprises of various 8 types of barriers which prevent entry of foreign agents। ये सारे बैरियर्स है। पहला बैरियर क्या है, इपिथेलियल सरफेस। इपिथेलियल सरफेस क्या होता है, इट इज द इंटैक्ट स्किन, स्किन एंड म्यूकस कवरिंग। स्किन और म्यूकस कवरिंग जो बॉडी को पूरा कवर करता है, वो सबसे पहला बैरियर होता है अपने बॉडी के अंदर किसी बैक्टीरिया या किसी पैथोजन के इन्वेजन को रोकने वाला। उसके बाद आता है जो हेल्दी स्किन क्या होती है, हेल्दी स्किन possesses bactericidal activity due to presence of high concentration of salt in drying sweat। बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी होती है हेल्दी स्किन की, किस चीज की वजह से, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। जब स्किन के ऊपर स्वेट सूखता है तो वो ड्राई सॉल्ट में कन्वर्ट होता है, और जब वो ड्राई सॉल्ट में कन्वर्ट होता है तो उसके ऊपर बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाता है। तो सिबेशियस सिक्रीशंस, अपने स्किन के नीचे जो सिबेशियस सिक्रीशंस होते हैं एंड लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स जो होते हैं उनके अंदर बैक्टीरिसाइडल और फंगिसाइडल क्वालिटीज होते हैं, जिसकी वजह से जो स्किन के ऊपर जो बैक्टीरियल एक्टिविटी है उसको रोका जाता है। म्यूकोजा ऑफ रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैज सर्व्ड इनेट मैकेनिज्म्स ऑफ डिफेंस। ठीक है, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को कैसे बचाया जाता है, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर के लाइनिंग पे जो म्यूकोजा होता है वो उसको बचा लेता है। द नोज प्रिवेंट्स, नाक के अंदर जो नोज के अंदर वेस्टिब्यूल के अंदर जो हेयर्स होते हैं, दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फॉरेन मटेरियल इनसाइड द नोज। ठीक है, नेजल ओरिफाइसेस में पहुंचने से फॉरेन मटेरियल को रोकते हैं, जिसकी वजह से अपने अंदर इन्फेक्शन नहीं होता है ना। Those that pass beyond are held by the mucous lining। अब इस मान लो कि ये नेजल हेयर्स को कवर करके भी अगर कुछ हो गया, कुछ चीज अंदर पहुंच गई तो भी उसे रोकने के लिए क्या रहता है, there is a mucous lining, the epithelium। इपिथेलियम को अंदर से एक म्यूकस लाइनिंग होता है जो बचाता है उस चीज को अंदर और फेरिंग्स की तरफ दोबारा फेंक देता है। ठीक है, और जब वो फेरिंग्स की तरफ फेंक देता है तो फिर हम उसे खांस के बाहर निकाल देते हैं। The cup reflex is an important defense mechanism। अगर कुछ गलत चीज हमने खा ली, कुछ स्वालो कर ली, तो हम क्या करते हैं, कप रिफ्लेक्स आता है। तो ये कप रिफ्लेक्स क्या होता है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट रिफ्लेक्स which protects the respiratory tract। The mouth is constantly bathed in saliva। अभी सलाइवा के acidity और gastric secretion in the stomach। ओके, मुंह के अंदर अगर हमें बक्कल कैविटी ओपन होती है, whenever we consume something, अगर उसके अंदर बैक्टीरिया या कुछ भी होगा तो मुंह के अंदर कॉन्स्टेंटली सलाइवा प्रेजेंट रहती है, और ये सलाइवा के अंदर बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटीज होती है। एसिडिटी ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन इन द स्टमक, पेट के अंदर जो 0.5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो भी अंदर पहुंचे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहां पे बर्न आउट कर देता है। फ्लशिंग एक्शन, यूरेथ्रा का जो ओपनिंग होता है उसको फ्लशिंग एक्शन ऑफ यूरिन की वजह से प्रोटेक्ट किया जाता है। स्पर्माइन एंड जिंक प्रेजेंट इन द सीमेन, सीमेन के अंदर क्या होता है, स्पर्माइन और जिंक प्रेजेंट होता है जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होने से मतलब वो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी करवाता है और बैक्टीरिया को काम करने नहीं देता है। अभी आगे का क्या है, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस इन द ब्लड। अभी ब्लड के अंदर देयर आर 30 सीरम प्रोटीन्स। ब्लड में कितने होते हैं, 30 सीरम प्रोटीन्स होते हैं जो सर्कुलेट करते हैं। ब्लड के अंदर ये प्रोटीन्स इनएक्टिव स्टेट में सिक्रीट करते रहते, इनएक्टिव स्टेट में ये सर्कुलेट करते रहते हैं, और जब वो सर्कुलेट करते हैं द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोबियल पैथोजन, जब हमें कोई होस्ट इन्वेड कर लेता है, कोई एंटीजन अपने बॉडी में पहुंच जाता है तो एक कॉम्प्लीमेंट कैस्केड जो है वो चालू हो जाता है, जिसकी वजह से उस पैथोजन को मारा जाता है। The interferons are a class of cytokines released by the cells infected with viruses and certain white blood cells
टू स्टिमुलेट अदर सेल्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, तो इंटरफेरॉन्स क्या है? दीज आर अ क्लास ऑफ साइटोकाइंस। इंटरफेरॉन्स क्या होता है? दीज आर अ क्लास ऑफ साइटोकाइंस। ये क्या होते हैं? ये रिलीज होते हैं जब भी हमारे जो सेल्स है दे आर इन्फेक्टेड विद वायरसेस। ठीक है, तो सर्टेन व्हाइट ब्लड सेल्स टू स्टिमुलेट अदर सेल्स टू प्रोटेक्ट देम। तो ठीक है, ये पहले क्या होगा? वायरस का इन्फेक्शन होगा। वायरस का इन्फेक्शन होने के बाद ये इंटरफेरॉन सिक्रेट होगी और ये जाके बाकी सेल्स को एक्टिवेट कर देंगे कि वायरल इन्फेक्शन से बाकी व्हाइट ब्लड सेल्स को बता देंगे कि हमें इस वायरल इन्फेक्शन को डील करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज सेल्यूलर फैक्टर। सेल्यूलर फैक्टर इज इनेट इम्यूनिटी। तो आगे क्या है? नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट द इन्वेजन ऑफ ब्लड एंड टिश्यूज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म अदर फॉरेन पार्टिकल्स इज मेडिएटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय फाइगोसाइटिक सेल्स व्हिच इंजेस्ट एंड डिस्ट्रॉय देम। तो अपने बॉडी के अंदर कुछ फाइगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो जो इन्वेडेड ऑर्गेनिज्म को जो है फाइगोसाइटिकली जाकर खा जाते हैं सीधा सीधा। फाइगोसाइटिक सेल्स व्हिच वर डिस्कवर्ड बाय मेटचिनकॉफ इन 1882। These are group types। अभी ये जो फाइगोसाइटिक सेल्स है इनको माइक्रोफेजेस और मैक्रोफेजेस इन दो ग्रुप्स में बांटा गया है। They remove foreign particles that enter the body. A class of lymphocytes called as natural killer is important in non-specific defense against viral infection and tumors। ठीक है, तो lymphocytes are the cells which act as defense mechanism। उनके अंदर नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। ये नेचुरल किलर सेल्स क्या करते हैं? इनका वायरल इन्फेक्शन में, ट्यूमर्स में एक नॉन स्पेसिफिक काम होता है कि ये भी उनको डील करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्या है? फीवर। Increase in the body temperature following the infection is a natural defense mechanism। इससे क्या होता है? It helps to accelerate the physiological process to destroy the invading pathogens। ये क्या है? टेम्परेचर जब बढ़ता है तो बाकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो है वो एक्सेलरेट हो जाती है और जब वो एक्सेलरेट होती है तो इन्वेडिंग पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने का जो प्रोसीजर है वो इजी हो जाता है। फीवर स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन। ये इंटरफेरॉन जो हमने ऊपर देखे थे ये बाहर जाके बाकी सेल्स को बोलने वाले कि WBCs को बोलेंगे कि हमें किसी वायरल इन्फेक्शन से इस बॉडी को इफेक्ट हुआ है एंड वी हैव टू डील विद इट। तो फीवर जो है इंटरफेरॉन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है एंड हेल्प्स इन रिकवरी फ्रॉम वायरल इन्फेक्शंस। नेक्स्ट इज एक्यूट फेज प्रोटीन्स। Infection or injury leads to sudden increase in concentration of certain plasma proteins। अगर कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई इंजरी हो गई तो क्या होता है? अचानक से कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स है ना ये एक्टिव हो जाते हैं एंड दे आर कॉल्ड एज एक्यूट फेज प्रोटीन्स। ये क्या है? सी रिएक्टिव प्रोटीन है या मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन है, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन है, सीरम एमाइलॉइड प्रोटीन है। ये सब क्या है? दीज आर बिलीव्ड टू एनहांस होस्ट रेजिस्टेंस, टिश्यू इंजरी होने से रोकते हैं और अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो गया है बिकॉज ऑफ एनी इन्फेक्शन और बिकॉज ऑफ एनी इंजरी तो ये सारे जो प्रोटीन्स हैं उस इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करते हैं। Now next is our acquired immunity। Acquired immunity में क्या होता है? Resistance that an individual acquires during the life is called as acquired immunity। Acquired immunity क्या है? जब हम पैदा होने के बाद किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फेस करने के बाद या किसी इम्यूनाइजेशन के प्रोसेस से जाने के बाद जो हमें इम्यूनिटी आती है उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एडाप्टिव और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज इन द बॉडी विच न्यूट्रलाइज द एंटीजेंस। हर प्रकार की इम्यूनिटी में बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज तैयार होंगे और ये एंटीजन को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो एक्वायर्ड और एडाप्टिव इम्यूनिटी हैज फॉलोइंग यूनिक फीचर्स। अभी एक्वायर्ड और एडाप्टिव इम्यूनिटी के ये सारे फीचर्स होते हैं। अभी स्पेसिफिसिटी, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने हमें इन्फेक्ट किया है या जिस चीज का वैक्सीन लिया है उस पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया, उस पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ वायरस के खिलाफ ही ये चीज जो है काम आती है। सो इट इज स्पेसिफिसिटी। इट कैन प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंटीबॉडी और टी लिम्फोसाइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एंटीजन और पैथोजन। डाइवर्सिटी, इट कैन रिकॉग्नाइज अ वास्ट वैरायटी। तो इसमें और एक क्या फीचर है? डाइवर्सिटी है। कैन रिकॉग्नाइज, अगर अलग अलग टाइप के पैथोजन अटैक कर रहे हैं तो वो उस फॉरेन मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज कर पाती है। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ।
अभी हमने अगर किसी वैक्सीन को ले लिया या हमें कोई एक्वायर्ड इम्यूनिटी आ गई और वो हमारे ही सेल्स को खाने लग गई तो नहीं चलेगा। इसके लिए उसके अंदर एक क्वालिटी होती है कि ये अपने खुद के बॉडी के सेल्स और बाहर के फॉरेन सेल्स इनके बीच में डिफरेंशिएशन बहुत कैरेक्टरिस्टिकली कर पाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज मेमोरी। तो व्हेन द इम्यून सिस्टम एनकाउंटर्स अ स्पेसिफिक फॉरेन एजेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, इट जनरेट्स एन इम्यून रिस्पॉन्स एंड एलिमिनेट्स द इन्वेडर। उसके बाद क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट एनकाउंटर। फर्स्ट एनकाउंटर क्या था, पहली बार किसी पर्टिकुलर फॉरेन एजेंट ने अटैक कर लिया और हमने कोई इम्यून रिस्पॉन्स उसे दे दिया, तो दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट एनकाउंटर। द इम्यून सिस्टम रिटेन्स द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर। ये पहला एनकाउंटर जो है उसका मेमोरी इम्यून सिस्टम में बचा रहता है। और उसके बाद क्या होता है, एज अ रिजल्ट अ सेकेंड एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन, अगर उसी पैथोजन ने दोबारा से हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो क्या होगा कि वो जो रिस्पॉन्स है इम्यून सिस्टम का, दैट विल बी मोर क्विकर एंड मोर स्पेसिफिक, क्योंकि उसको पता है फर्स्ट एनकाउंटर ये सब हो चुका है तो इसे कैसे करने का है। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, इट इज एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी इज द रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ एन एंटीजेनिक स्टिमुलस। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, इट इज द रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय इंडिविजुअल्स एज अ रिजल्ट ऑफ एंटीजेनिक स्टिमुलस। एंटीजेनिक स्टिमुलस मतलब अब एंटीजन ने बॉडी पे इन्वेड कर लिया है, हमें उस बॉडी को उसका स्टिमुलस मिल गया है और उसके रिस्पॉन्स में जो इम्यून सिस्टम चालू होती है उसको क्या कहते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। तो इट इज आल्सो नोन एज एडाप्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी कैन बी, अभी इसके भी दो टाइप्स है। एक्टिव इम्यूनिटी इज ऑफ नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी एक्वायर्ड ड्यू टू इन्फेक्शन इज कॉल्ड एज नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, कोई इन्फेक्शन हो गया और फिर हमें इम्यूनिटी आ गई तो उसे हम कहते हैं नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। इट इज डेवलप्ड आफ्टर द एंट्री ऑफ पैथोजेंस इन द बॉडी, यानी वो फर्स्ट एनकाउंटर वाला पार्ट। तो फर्स्ट एनकाउंटर के बाद जो डेवलप होती है वो होती है नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। It is a long-lasting immunity. Example: person who has recovered from the attack of measles develops a natural active immunity for measles. अगर एक बार मीजल हो गए तो दोबारा मीजल्स होते नहीं है, क्योंकि अपने मेमोरी सेल्स तैयार हो जाते हैं और ये फर्स्ट एनकाउंटर उन्हें याद रहता है। आर्टिफिशियल, अभी हम देखेंगे सेकंड, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो इट इज अ रेजिस्टेंस इंड्यूस्ड बाय वैक्सीन। ये क्या था, फर्स्ट एनकाउंटर नहीं है, इसको वैक्सीन दिया जाता है। वैक्सीन इज इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी। वैक्सीन क्या होता है, डेड पैथोजेंस होते हैं। ठीक है, तो दे इनटू द बॉडी स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज बाय द इम्यून सिस्टम। अभी अपने बॉडी को तो मैसेज मिल जाता है कि हमें किसी पैथोजन ने अटैक कर लिया आफ्टर टेकिंग दैट वैक्सीन, लेकिन क्या हो जाता है, फिर अपनी बॉडी उसके खिलाफ जो है एंटीबॉडीज तैयार करना शुरू कर देती है। एग्जाम्पल: पोलियो वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन एक्सेट्रा। सच इम्यूनिटी में भी टेम्पररी और परमानेंट। वैक्सीन की जो इम्यूनिटी होती है वो आइदर टेम्पररी और परमानेंट दोनों टाइप्स की इम्यूनिटी रहती है ना। पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, इट इज acquired when ready-made antibodies are received by the body cells. रेडीमेड एंटीबॉडीज जब हमारे बॉडी रिसीव करती है तो हमें पैसिव इम्यूनिटी तैयार हो जाती है. बॉडी सेल्स डू नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट इन प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी, यानी हमारे बॉडी सेल्स उस इम्यून रिस्पॉन्स के लिए या उस इम्यून सेल्स को तैयार करने के लिए कोई काम नहीं करते हैं, हमें रेडीमेड एंटीबॉडीज मिल जाती है. पैसिव इम्यूनिटी भी दो टाइप की होती है, इट इज आइदर नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी. बिफोर बर्थ मैटरनल एंटीबॉडीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू फीटस थ्रू प्लासेंटा. अभी नेचुरल पैसिव कैसे होगा, जब हम पैदा होते हैं तो मैटरनल एंटीबॉडीज जो होती है वो मदर से फीटस तक प्लासेंटा के थ्रू ट्रांसफर कर दी जाती है. आफ्टर बर्थ एंटीबॉडीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू इन्फेंट टू कोलोस्ट्रम. पैदा होने के बाद एंटीबॉडीज जो है वो ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम मदर टू इन्फेंट. कैसे? थ्रू कोलोस्ट्रम. कोलोस्ट्रम क्या होता है, मम्मी का जो पहला मिल्क होता है, जो बच्चा जब पीता है तो वो एंटीबॉडीज उसके अंदर अपने आप चली जाती है. ठीक है, एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द पीरियड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. तो जब तक ब्रेस्ट फीडिंग चलता है तब तक ये एंटीबॉडीज उस बच्चे को मिलते रहती है.
द एंटीबॉडीज रिसीव्ड बाय अ बेबी फ्रॉम मदर रिमेन इन द बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम। इसके लिए नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी जो होती है वो शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी होती है। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? दिस इम्यूनिटी इज डेवलप्ड बाय इंजेक्टिंग प्रीवियसली प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज यूजिंग सीरम फ्रॉम ह्यूमंस और एनिमल्स। इंसान से या एनिमल से किसी सीरम को लेके जब हम पहले से तैयार की हुई एंटीबॉडीज को इंसान के शरीर के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, तो फॉर एग्जांपल एंटीबॉडीज ऑब्टेन फ्रॉम हाइपर इम्यूनाइज्ड हॉर्सेस आर इंजेक्टेड टू ह्यूमन अगेंस्ट रेबीज। तो रेबीज के अगेंस्ट जो हम इंजेक्शन लेते हैं उसमें क्या होता है, ये एंटीबॉडी जो है वो हाइपर इम्यूनाइज्ड हॉर्सेस से निकाली जाती है और फिर हमारे अंदर डाली जाती है सो दैट हमें रेबीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इट इज अ शॉर्ट लिव्ड वन। इसका जो है वो बार बार लेना पड़ता है। ठीक है, सो वी डिस्कस इम्यूनिटी एंड टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। और कल हम क्या करेंगे? कल वी विल बी डिस्कसिंग सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम।